गाइस लेट अस कंटिन्यू। क्लास 9 स्टेटिस्टिक बहुत बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्म है। अब क्लास 10 में मिलेगा। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में लगभग आपका 5 से 7 मार्क का क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, वहां मीन मोड मीडियन होता है वहां पे। तो आपका बेसिक चीज है क्लास 9 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिखाऊंगा कि व्हाट इज स्टेटिस्टिक। तो स्टेटिस्टिक्स क्या है? इट्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इवन कंप्यूटर फील्ड में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है इसका। तो मान लेना कि एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जहाँ पे डाटा कलेक्शन करता है हम लोग। और डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब क्या है? उसको पढ़ना, डाटा को पढ़ना का काम करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली चैप्टर में हम लोग क्या करेगा, ग्राफ का बारे में पढ़ेगा। इस चैप्टर में बेसिकली 3 तरह का ग्राफ है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ और पॉलीगॉन ग्राफ। ठीक है ना, ये 3 में ध्यान देगा तो एकदम कुछ भी नहीं है चैप्टर पे। ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी बोल देता बात ये चीज में। बार ग्राफ देखने में कैसा होता है? ठीक है ना, बार ग्राफ देखने में आपका बिल्कुल ये देखो ध्यान से, एक्स के ले लेता हूं मैं। ठीक है ना, बार ग्राफ देखने में ऐसा होता है। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चलो, बार ग्राफ में क्या होता है दोस्त, इसमें ऐसा ऐसा बार होता है, मतलब ऐसा बिल्डिंग होता है। क्या शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है ना। अब अलग अलग अर्थ दिखाऊंगा, ये देखो इसमें ऐसा शेप होता है। लेकिन हर एक बार का शेप मतलब क्या होता है, शेप और साइज जो मतलब इसका ब्रेथ जो सेम रहता है। ठीक है, ये कहानी, ये जो थिकनेस है ना दोस्त, ये थिकनेस जो ना वो सेम रहेगा। थिकनेस जो ये यहाँ याद रखना, बार बार वाला ग्राफ में। और क्या है, 2 बार, मान लो कि ये पहला बार, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार, ये चौथा बार। ये बार का बीच में जो दूरी है ना वो भी क्या क्या रहेगा, हमें सेम रहेगा। ये चीज ध्यान देना है आपको। मानो कि किसी का इनकम है। ठीक है ना, मान लो हम लोग निहल का इनकम है। ये मानो कि 2022, 2023, 2000 सॉरी 2023, 2024 और ये 2025। ये तुम्हारा इनकम है और बिजनेस है। ठीक है ना। मानो कि इधर में हम क्या दिए, लैक्स। ठीक है ना, 3 4 5 6 7, यहाँ पे लैक्स में है, रुपीस इन लैक्स, इन लैक्स ऐसा बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने बोला कि ग्राफ देख के क्या समझ रहा हो कि कौन सा ईयर पे उसका ज्यादा इनकम हुआ था और कितना हुआ था। कहा ज्यादा हुआ था, सोचा था 2024 में ज्यादा हुआ था। ठीक है ना। अभी ज्यादा हुआ था तो कितना हुआ था, यू सी, सॉरी, लगभग 7 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ था। तो तुम्हारा इनकम कितना था उस समय? 7.6 लैक्स, इतना इनकम था। देखो ग्राफ से देख के हम लोग आपका इनकम को भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इट इज इजी वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग, सम डाटा, कि रोहित शर्मा ने कितना 6 मारा है, एम एस धोनी ने कितना बोल्ड किया, सब ग्राफ में देख सकता हो ना। हर एक बैट के बाद ग्राफ आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ग्राफ चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लोएस्ट इनकम कौन सा साल में था तुम्हारा? देखो 2025 में तुम्हारा कितना इनकम था, समथिंग लाइक नियरली 2.2 समथिंग। तो दिस वे वी कैन एनालाइज द ग्राफ, बार ग्राफ। ठीक है ना। अब हिस्टोग्राफ क्या होता है? हिस्टोग्राफ लगभग देखने में सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है हिस्टोग्राफ पे। ठीक है ना। हिस्टोग्राफ में क्या होता है कि मानो कि आपका ये तुम्हारा एक्सिस वाई एक्सिस है। हिस्टोग्राफ में ऐसे क्या बोलते हैं ना, आपका ये मानो कि ये आपका एक ग्राफ है, सब बीच में गैप नहीं होता है। तो बीच में गैप नहीं होता है, डायरेक्ट आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे होता है। फिर और एक ले लेना है सर के, देखिए ना, या फिर एक ऐसा हो गया, बीच में गैप नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहानी यही है। इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोग्राफ। ठीक है ना। ग्राफ बार ग्राफ जैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बीच में जो गैप होता है ना, वो गैप जो यहाँ पे एब्सेंस है, दिस कॉल्ड हिस्टोग्राफ। आई व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ग्राफ? फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी सेम ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना। तो दोस्त हिस्टोग्राफ से अभी फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्या, लास्ट क्या ग्राफ है आपका? लास्ट क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी। दोस्त फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इसका जो मिड पॉइंट है ना दोस्त, ये मिड पॉइंट कौन सा, ये मिड पॉइंट है कि नहीं? ये मिड पॉइंट है कि नहीं?
इस मिड पॉइंट को सिर्फ कनेक्ट कर दो, बनाओ आप हिस्टोग्राफी, लेकिन ये बार को मत दिखाना इसमें। अब क्या करना, जस्ट आप क्या करना है यहाँ पे, ये इनो कनेक्ट कर देना है। पहला कनेक्ट क्या है, पहला कनेक्ट क्या है, बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये, बाद में ये क्या है, यही आपका फ्रीक्वेंसी ग्राफ, कुछ नहीं है, ये सिंपल है जी। ओके, so let us continue with the first question, ठीक है ना। let us start with the example questions of your NCERT for better understanding। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे कि इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9B मानो या 9C मानो, 40 students were asked about the months of the birth and the following graphs were prepared for the data of 10। क्लास में 40 बच्चा था, सब लोगों का डेट ऑफ बर्थ को क्या किया है, एक बार में कन्वर्ट किया है, ऐसा बोला। ये आपका एक बार है, आपका एक ग्राफ है, ठीक है ना। तो अब ग्राफ को देखिए, पढ़ सकते हो यहाँ पे कि जनवरी में कितना बच्चा जन्म लिया, 3 बच्चा है कि नहीं। जनवरी में कितना बच्चा जन्म लिया, 3 बच्चा वो क्लास में से। और कितना बच्चा फरवरी पे, देखो यहाँ से घर आते क्या, 4 बच्चा। और कितना बच्चा मार्च में, 2 बच्चा, देखो ये देखो 2 बच्चा। और अप्रैल पे कितना बच्चा, 2 बच्चा। और आपका मई में कितना बच्चा, 5 बच्चा। और आपका जून में 1 बच्चा, जुलाई में 2 बच्चा, अगस्त में कितना बच्चा, 6 बच्चा। और सितंबर में कितना बच्चा, 3 बच्चा। और इसमें 4 4 4 है कि नहीं। 4 कैसा है, देखो तीनों का ग्राफ सेम आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। आई होप इट इज क्लियर, इजी है। अब वही देखिए, ग्राफ पढ़ चुका हम लोग, अभी आंसर देने में कौन रोकता है आपको, इतना सिंपल है। क्या बोला यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन में क्या पता है आपको कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर में कितना बच्चा जन्म लिया, आंसर खत्म। क्या है भाई, मजा क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आंसर कितना होगा, 4 बच्चा। इन विच मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न। तो मैक्सिमम कहाँ बर्थ किया है, 6 ना, अगस्त। वो कौन सा मंथ में लिखो, अगस्त। अगस्त तो अच्छा से लिखो कि ऐसा लिखो आंसर को, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बर्थ इन द मंथ ऑफ अगस्त। इट इज द वे यू नीड टू राइट, इन द मंथ ऑफ अगस्त, दैट इज 6। आई डॉट ई डॉट कितना है, 6 बच्चा। इसमें और भी एडिशनल क्वेश्चन दे सकना था आपको। ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ ऑफ हाईएस्ट मंथ एंड लोएस्ट मंथ, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, एवरेज, व्हाट इज द एवरेज बर्थ मंथ, कौन सा एवरेज बर्थ मंथ कैसे है, ये भी हो सकते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट हो सकता है क्वेश्चन की, व्हाट इज द मोड बर्थ मंथ, मोड MOD, मोड बर्थ मंथ। मोड मतलब क्या होता है, पता है किसी को, मोड मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस। कौन सा महीने में ज्यादा बच्चा जन्म लिए, अगस्त ने। कौन सा महीना में एक ही तरह बच्चे जन्म ले रहे हैं, हाँ, 4 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ, राइट। कौन सा मंथ में, मतलब सेम, कौन सा मंथ में सेम नंबर ऑफ बच्चे जन्म ले रहे हैं ज्यादा। देखो तो यहाँ पे 2 2 3, यहाँ पे 4 4 4 4, और 4 महीना ऐसा है जिसमें 4 4 बच्चे जन्म लिए। तो ये 4 क्या हो गया, 4 हो गया आपका मोड बर्थ कितना होगा, 4 हो यहाँ पे। क्लियर है ना, समझ में आया बात जो, मोड नंबर ऑफ बर्थ मतलब है कि नहीं, ऐसा टाइप का मतलब क्वेश्चन। ये थोड़ा नहीं आएगा क्वेश्चन जो, बट हम खुद जानबूझ के आपको दे रहे हैं क्वेश्चन। देखिए मोड हो सकते क्वेश्चन, बट डिफरेंस बिटवीन द highest birth month and lowest birth month। हाईएस्ट बर्थ मंथ कब आया, अगस्त पे। तो अगस्त माइनस लोएस्ट कितना में आया, जून में आया। तो अगस्त में जन्म कितना लिया, 6, जून में 1, माइनस करके आंसर कितना होगा, 5। कुछ भी आ सकते हैं, आपको जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका इंग्लिश ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। सिंपल। लेट अस मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ए फैमिली विद ए मंथली इनकम ऑफ 20,000, ए फैमिली का मंथली इनकम कितना है, 20,000 रुपया, हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस हेड
प्रेजेंट द डाटा इन बार ग्राफ। तो ये ग्राफ को देख के आप क्या सजाना होगा आपको ये डाटा को देख के आपको एक बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। इतना इजी है। तो पहले समझते इसको कि ग्रोसरी पे कितना रुपया खर्च करता है, 4,000। 4 रुपया नहीं, ये बोल दिया कि एक्सपेंडिचर इन 4,000। अभी तुम क्वेश्चन हो सकता है सर 4,000 क्यों नहीं लिखा, क्या पेन नहीं था ना, इंक नहीं था, 4,000 क्यों नहीं लिखा? देखो इजी है, लिख ही था ना, एक्सपेंडिचर किसमें है 1,000 पे, तो 4 लिख दिया तो ऊपर में 1,000 लिखा हुआ है ना, तो 4,000 समझ लेना। तो ये कॉमन सेंस है, कुछ कॉमन चीज है सब चीज। तो और रेंट में कितना खर्च करते हो आदमी, 5,000 रुपया, और एजुकेशन पे 5,000, मेडिसिन पे 2,000, फ्यूल पे 2,000, मजाक मस्ती पे 1,000, और मिसलेनियस को चार्ज रिचार्ज और चार्ज में 1,000 रुपया। तो इसी डाटा को एनालाइज करके आपको क्या बनाना पड़ेगा, बार ग्राफ। चलो बनाते हैं, चलो बढ़िया बार ग्राफ बनाना, चलो बनाते हैं सब लोग मिलके, एवरीवन कम ऑन, चलो बनाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ डालो तुम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इस तरफ लिख दो, तुम क्या लिखिए, इस तरफ लिख दो एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, इस तरफ क्या लिखिए, चलो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर इन 1,000, THAU एज ए एन डी, हो गया। और बाद में कुछ अलग कलर से लिख दो यहाँ पे 1,000, 2,000, कितना 1,000 तक है, 3,000, 4,000, 5,000। अब बनाओ ग्राफ बढ़िया से, ठीक है, बनाती है। सबसे पहले ग्राफ बनाता है किसका, ग्रोसरी का, 4 ना, ये हो गया ग्रोसरी। तो ये पे लिख भी दो क्या है, ग्रोसरी, GROCERY, ग्रोसरी। दूसरा कहाँ पे, रेंट में 5,000, रेंट में गैप बराबर दो, जितना बड़ा गैप है ना उतना बड़ा भी गैप दो। हाँ, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रेंट, RANT। नेक्स्ट है एजुकेशन, उसमें भी सेम, ये भी आपका एजुकेशन। नेक्स्ट कहाँ पे है, नेक्स्ट है आपका मेडिसिन में 2,000, 2,000 अलग कलर दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, 2,000। उसके बाद में 2,000 किसमें है, ये मेडिसिन। नेक्स्ट कहाँ पे, फ्यूल पे 2,000, ये फ्यूल है। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट 1,000, मिसलेनियस 1,000, एंटरटेनमेंट 1,000, ठीक है ना, ये एंटरटेनमेंट, ये मिसलेनियस। क्लियर है जैसे, तो नीचे में लिख दो यहाँ पे क्या है, इसमें नीचे में लिखने से भी होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। एक ग्रोसरी जी लिख दो यहाँ पे रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, मिसलेनियस, MIS। क्या सिंपल है, हार्ड लगाएगा आप लोगों को? अरे यार कुछ नहीं यार, खोखला है चैप्टर, खोखला चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जम के पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया, ए टीचर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100, ठीक है ना, 100 में से कितना मिला, 2 सेक्शन को कंपेयर किया गया। चलो कंपेयरिंग, ओके, एनालाइज 2 सेक्शन,
The teacher observed that some students scored under 20 marks while others scored 70 and above. To analyze the data, she grouped the score into interval of varying size 0 to 20, 20 30, 30 to 40 ऐसा करके उसको डिस्टिंग्विश किया. Then she performed the table represent data in histograph. बढ़िया, समझ में आया कि नहीं? उन्होंने मार्क्स को क्या क्या क्लासिफाई किया. 0 से 20 मिलने वाला कितना बच्चा है? 7 बच्चा है. और 20 से 30 10 बच्चा है. 30 से 40 में 10 बच्चा है. इस तरह मतलब मार्क्स लोग को अरेंज किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को अरेंज किया. और 17 प्लस कितना 8 को मिला. टोटल कितना बच्चा है? 90 बच्चे हैं. सो क्या करना है? इसको बनाना क्या है? इसको हिस्टोग्राफ बनाना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें गड़बड़ा जाएगा, इसमें दिमाग खराब होगा आप लोगों का. ठीक है ना? बहुत लोग गलती यहाँ पे करते हैं. डोंट टेक इट लाइटली नाउ. यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होने वाला है आप लोगों को ध्यान से देखो कि यहाँ पे 20 और 0 और 20 में कितना फर्क है. ठीक है ना? यहाँ पे 20 का फर्क है. यहाँ पे एज का वैल्यू 20 है. देन यहाँ प्रॉब्लम है. यहाँ 20 और 30 का कितना फर्क है? गड़बड़ वही है. यही सबसे प्रॉब्लम का गरी, यही प्रॉब्लम का जड़ है. इसको कैसे सॉल्व करेगा? ठीक है, चलो करते हैं इसको. बहुत बच्चा बहुत बच्चा इसमें गलती करेगा, गारंटी. देखो गलती क्या करेगा तुम लोग. देखो ऐसे करने वाला तुम लोग. हाँ देखो गलती क्या करना वो भी दिखा दे रहा हूं मैं आपको. ऐसा करेगा तुम. ऐसे किया, लेकिन ऐसा किया ना. चलो गलती को पहले देखा जाता है. वो क्या करेगा यहाँ पे. यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे क्या करेगा? 10 ना, 20 30 राइट, 40 50 ये करेगा ना. मैंने क्या लिखी यहाँ पे देखो, 0 से 20, 20 से 30, बाद में 30 से 40, 10 का चला गया, 50 60 ऐसा करेगा ना. तो फर्स्ट स्टेप में वो लोग क्या करेगा? यहाँ तक 7, 7, बाद में 10, बाद में 10. ठीक है ना? गलती यही करने वाला है. क्या ये गलती किया कि ना आप लोग? हाँ, अरे गलती क्यों है ये? तो और अच्छा समझाता आपको ये गलती क्यों है. वन सेकेंड आई एम शोइंग इट. देखो गलती क्यों है. ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, चलो 9 है, 10 है. तो यहाँ पे क्या है? 0 है, 10 20 30 40 50 60. देखो ध्यान से. आप लोग क्या किया है? 0 से 20 कितना है? 7 है कि नहीं? तो 0 से 20 आप लोग 7 ऐसा करके ऐसा करेगा ना. ये तो कर रहे हैं ना. बाद में क्या कर रहे हैं? 20 से 30 कितना कर रहे हैं? 10 कर रहे हैं. 20 से 30 क्या हो रहा है? 10 कर रहे हैं. तो आप लोग क्या करें? यहाँ से यहाँ तक करेगा ना. 30 से 40 फिर 10 करेगा. ये तो कर रहे हैं ना. ये एकदम गलत है. अरे गलत क्यों नहीं पूछे? गलत क्यों? ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड. गलती क्यों? गलती इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है? 20 का फर्क है. 20 का फर्क में 7 है. मतलब ये दोनों का बीच में कितना फर्क है? 20 का फर्क. तो इसका लेंथ हो गया 20 और ब्रेथ हो गया 7. 27 से कितना होता है? 140 हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे कितना फर्क है? 10 का फर्क है. और 10 का फर्क है 10, और यहाँ पे 10 नहीं है क्या? 10 से कितना हो रहा है? तो 100. आप बताओ 100 पर है ना 140 पर है? कैसे 140 पर आ सकते हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम था ना. ये कारण है. फर्स्ट रीजन ये है. सेकंड रीजन क्या है पता है? देखो इस एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया देखो तो कितना है? 20 नहीं है इधर पे. इधर कितना है? 7 है. तो 27 से कितना हो रहा है? इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो रहा है? 140 स्क्वायर यूनिट. बट इस रेक्टेंगल का एरिया देखो तो कितना हो रहा है? इधर 10, इधर भी 10, तो कितना हो रहा है? 100 स्क्वायर यूनिट. तो ये इन लोगों का थिकनेस जो बराबर नहीं हो रहा है. ठीक है ना? वो एरिया भी बराबर होना पड़ेगा. एरिया भी रेशियो में मिलना पड़ेगा. बहुत तगड़ा चीज है ये. उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा से. वी हैव टू डू इट, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो इसको सही करने के लिए आपका जो ये जो लेंथ है ना, वो लोग का सेम प्रोपोर्शन करना होगा. वन सेकेंड दिखा रहा है. ये गलती क्यों है? क्योंकि देखो इसका एरिया बड़ा हो रहा है.
वैल्यू कम है लेकिन एरिया इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। 7 है या 10 है तो 7 और 10 का रेशियो मिलना होगा एरिया में भी। मतलब ऐसा है कि तुम मार्क्स कम लाया है, तुमको ज्यादा रुपया मिल रहा है, ये कैसा हो सकता है? मार्क्स कम लाया है, तुम्हारा तोहफा भी कम होगा तेरा, तो मार्क्स ज्यादा लाया है तो तोहफा ज्यादा होगा। तो ऐसा आ रहा है कि ये 7 लाख ज्यादा 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 इसको जमीन मिल रहा है, 7 रुपए से ज्यादा जमीन मिल रहा है, तो कम जमीन मिल रहा है, तो नहीं हो सकता है ना, जमीन भी बराबर होगा। तो वो चीज को सही करने के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? ये गेम खेलना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग को लेंथ और ब्रेथ का भी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना पड़ेगा, तभी ये सही होगा। लेट अस डू। तो मार्क्स कितना के है? मार्क्स कितना था? 0 से 20। 0 से 20 कितना कितना फ्रीक्वेंसी था? कितना भी था? 7। वाइड कितना था उसका? 20 था ना। अब क्या करेगा इसको? हम लोग इसका लेंथ निकालेगा। लेंथ कैसे निकालेगा? ये 7/20, 7/20 इंटू 100, 7/20 इंटू 100 नहीं, सॉरी 10, क्योंकि हम लोग ब्रेथ जो 10 ले रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से कैसे करेगा, तो हम लोग क्या करेगा, कटेगा इसको, 0 कट दिया तो कितना बचेगा? 7/2 मतलब कितना होगा? 3.5। अभी ये सही है। अभी जो नया जो बनेगा ना हिस्टोग्राफ, उसमें जो लेंथ कितना लेगा हम लोग लेंथ लेना पड़ेगा 3.5, 3.5 लेना पड़ेगा इस केस पे। तो इस तरह से हम लोग सबका लेंथ निकालेगा, सबका लेंथ निकालना होगा। समझ में आया कि नहीं? तो अभी नेक्स्ट है तुम्हारा, वो है तुम्हारा अभी 20 से नेक्स्ट वाला कौन सा था? 20 से 30, ये वाला कहानी, ये वाला। तो नहीं 30, इसमें कितना है? इसमें 10 है, तो कहानी शुरू करता है। इसमें भी तुम्हारा 10 होगा, ये 10 लिख दिया। और इसमें वाइड कितना है? इसमें वाइड भी आपका 10 है, तो क्या करेगा आप पे? 10/10, 10/10 इंटू 10, तो 10 काट गया, कितना बचेगा? इधर 10 बचेगा, ठीक है ना। इसमें वाइड 10 होगा। सेम अभी तीसरा वाला केस वाला, ये वाला केस 20/30, इसमें कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट? 10 है ना। चलो इसमें भी वही करते काम, 20/30 और 30, सॉरी 20/30 ना, 30/40 कितना था? 10 था ना। तो कितना इधर वाइड भी 10 ही है इसका, मतलब कितना फैला हुआ है चीज को, 10 है। तो 10/10 बाई इंटू 10 कितना होगा? 10। तो नेक्स्ट कितना है? 40, बोलो 42/50, 42/50, ठीक है 42/50 करते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? 40 से 50 कितना है इसमें? कितना है इसमें? हाँ इसमें कितना है? अरे भाई इसमें कितना, 20 नहीं है क्या? 20 है ना, तो 20 करते हैं इसको उस टाइम। चलो करते हैं, आइए करते हैं। तो इधर इधर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कितना है? 20, इधर कितना है? 10। करो करो करो, कंटिन्यू करो। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। क्या होगा? 20/10 इंटू 10, तो 10 का कितना होगा? 20 बचेगा। नेक्स्ट है 52, 60 कितना है यहाँ पे? इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है? 20, इधर 10, फ्रीक्वेंसी 10, तो कितना होगा? 20/10 इंटू 10 कितना होगा? 20 होगा। फिर 60 to 70, 60 to 70 कितना है? 60 to 70 15, 15 है कि नहीं? 15 वाइड यहाँ पे 10 है, तो 15/10 इंटू 10, तो इधर कितना होगा आपका? ओके कितना होगा यहाँ पे? 15। लास्ट वाला पार्ट देखो कितना है यहाँ पे? 17 अबव। देखो ध्यान से, 17 अबव मतलब क्या है? अबव कितना होगा? 100, कि मैक्सिमम मार्क्स 100 ही था, तो 70 to 100। नेक्स्ट लिखिए हम लोग कि 70 to 100, 70 to 100 में कितना बच्चा है? 8 बच्चा है। कितना का गैप है इसमें? 30 का गैप है कि नहीं? तो इधर 30, तो क्या करेगा? 8/30 इंटू 10, ठीक है ना। तो क्या कर, 0 0 कटेगा तो 8/3 बचा, 8/3 इसको कटेगा तो कितना मिलेगा आपको? लगभग 2.67। अभी इसी का ऊपर आधार करके इसी का ऊपर आपका वो बनेगा, हिस्टोग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये लंबाई में ये डालना और ये चौड़ाई पे आपको ये डालना। समझ में आ रहा है बात जो कहानी? लेट अस डू इट नाउ। चौड़ाई पे ये होगा आपका, अभी मजा आएगा करने में, ठीक है ना। लेट अस डू इट नाउ।
तो चार्ट पहले ऐसा सा लेना, ऐसा करके, ठीक है ना। अगर 1 2 भी ले सकते हो, 10 20 भी ले सकते हो, तो ये ज्यादा एफिशिएंट लगा मुझे, 2 2 करके, जगह भी सफिशिएंट जुड़ गया। तो यहाँ पे गैप डालो 2 10 20 30 40 ऐसा कर 100 तक, ठीक है ना दोस्तों। चलो ओके, अब देखो दोस्त यहाँ पे क्या दिया कि 0 से 20 तक कितना है उसका, आपका उधर फ्रीक्वेंसी कितना है 7, और उसका हाइट कितना होना पड़ेगा, हाइट 3.5, ये हाइट जो लंबाई ऊपर ऊंचाई जो 3.5, और उसका वाइड के सॉरी 7 है उसका काउंटिंग में, ठीक है ना। वाइड होगा, क्लियर है ना दोस्त, समझ में आ रहा है तो करना यार। लेकिन अभी इसको मत देखो तुम लोग इसको नहीं देखना है। इसके जगह में कौन रिप्लेस कर रहा है, इसको रिप्लेस ये कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कौन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो 3.5 लेना, 7 मत लेना, 3.5 और 20 देखो करता है इसको, इधर 20 है ना, आगे 20 देखो करते हैं 3. इधर 20 ना, कहा था 3.5 कहाँ पे आ रहा है, ये 3.5 यहां तक आएगा, समझ में अच्छे से आया ये कहानी। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है 20 to 30 कितना आया 10, 20 और 30 वाला इंटरवल जो 10 में आ रहा है, चलो करते हैं 20 और 30 का 10 में आ रहा है, 10 कहाँ पे है, 10 ऊपर है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट, तीसरा अभी क्या है आपका, ये देखो 30 to 40 कितना में आ रहा है, 10 में आ रहा है, 30 to 40 10 में आ रहा है, 30 to 40 कहाँ गया, 30 to 40 10 में आ रहा है, सेम इसमें 10 है, क्योंकि हिस्टोग्राफ में तो लगा देना हर एक चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है 30 to 40, 50 to 60 कितने में आ रहा है 20, अरे बाबा 40 50 20, चलो 40 50 20, 40 20 20 कहाँ पे है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट 40 50 60 70 कितना है 20, चलो 60 70 20, 60 70 20 20, क्लियर है, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट क्या है आपका 60 70 कितना है 15, 60 70 15, 60 70 15, तो पिछली का 14 यहाँ पे आएगा 15, क्लियर हो गया। लास्ट क्या है आपका, लास्ट क्या है आपका 70 से 100 वो कितना में आ रहा है 2.67, 2.67, चलो यहाँ से यहाँ तक 2.6 कहाँ पे 2.67 यहाँ पे आ रहा है 67, 2.5 2. यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है लगभग। ये है असली कहानी, ये है करेक्ट वाला, ये है आपका करेक्ट वाला हिस्टोग्राफ, ठीक है ना। हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राफ बोल सकते हैं, हिस्टोग्राफ ना, हिस्टोग्राफ GRAPH, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स का आ सकता है आपका एग्जाम पे, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये कैलकुलेशन दिखाना होगा आपको, ये कैसे क्या आया, अगर भूल से भी आप ये वाला कर दिया तो एकदम गलत, बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आज का, ठीक है। इट इज अ वेरी स्कोरिंग वन, ऑलराइट। चलो आज के लिए इतना ही समाप्त, अगले क्लास अगले एपिसोड पे, ठीक है।